तो वो कुरान जो था इसलिए नाजिल हुआ था कि मुसलमान इस कुरान को पढ़कर दुनिया पर हुकूमत करे। कुरान इसलिए नाजिल हुआ था ताकि मुसलमान कुरान को पढ़कर दुनिया की बादशाहत करे, दुनिया का हाकिम बन जाए, दुनिया का हुक्मरान बन जाए, दुनिया की सल्तनत उसके कदमों में आए। ये तरीका बयान करने के लिए कुरान आया था। हुकूमत कैसे की जाए ये बताने के लिए कुरान आया था। सल्तनत कैसे की जाए ये बताने के लिए कुरान आया था। दुनिया वालों के सामने किस अंदाज से पेश होना है ये बताने के लिए कुरान आया था। तालीम का रास्ता दिखाने कुरान आया था। तहजीब का रास्ता दिखाने कुरान आया था। तमद्दुन का रास्ता दिखाने कुरान आया था। मुहज्जब अंदाज में इंसान को गुफ्तगू सिखाने के लिए कुरान आया था। सारी दुनिया की तालीम का रास्ता दिखाने के लिए चश्मा बन के कुरान आया था। चांद पे कैसे जाया जाए ये बताने के लिए कुरान आया था। आसमान की शान क्या है ये बताने के लिए कुरान आया था। जहन्नम का अजाब क्या है ये बताने के लिए कुरान आया था। जन्नत की हूरें कैसी है ये बताने के लिए कुरान आया था। हजरत आदम की शान क्या है ये बताने के लिए कुरान आया था। हजरत नूह का मकाम क्या है ये बताने के लिए कुरान आया था। हजरत जकरिया की अजमत बयान करने के लिए कुरान आया था। और मुस्तफा करीम की नात पढ़ते हुए दुनिया को बताने के लिए कुरान आया था। और कुरान ने ऐलान कर दिया, ऐ दुनिया वालों, तमाम चीजों का अगर इल्म देखना है तो कहीं और नहीं मिलेगा बल्कि में कुरान के अंदर मिलेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, फैजान कुरान, तालीमाते कुरान। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। इसलिए मुसलमानों आज मैं तुम्हें कुरान की अजमत बताऊंगा। अल्लाह का कुरान वो कुरान है, खुदा की कसम अगर ये कुरान दूसरों के पास होता तो दुनिया न जाने कहां से कहां पहुंच गई होती। आज कुरान हमारा है, ये आसमानी किताब हमारी है, ये इल्हामी किताब हमारी है, जबकि ये कुरान वो कुरान है। अल्लाह ने किसी किताब का जिम्मा नहीं लिया। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल में तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह ने तौरेत की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। अल्लाह ने इंजील की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। अल्लाह ने ज़ुहूर की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन ऐ परवरदिगार इतना बता, तूने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया कि नहीं? तूने सूरह बकरा की हिफाजत का जिम्मा लिया कि नहीं? तूने सूरह माइदा की हिफाजत का जिम्मा लिया कि नहीं? तो मेरा रब कहता है, अरे किसी किताब का जिम्मा हमने नहीं लिया, लेकिन जब कुरान नाफिज किया तो हमने ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाज़िल भी किया है, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जवाब नहीं, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू है, बहुत उम्दा। हजरत मुफ्ती साहब जवाब लिया है। काश अगर अल्लामा इलियास साहब यहाँ आपका मैक ठीक होता तो मैं खिताबत के जौहर भी दिखा देता, है ना, खिताबत के जौहर दिखाता। अजीज अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अब ये कुरान अमेरिका से मिटने वाला नहीं है। यूरोप की हुकूमत चाहे कि कुरान को मिटा दे तो यूरोप की हुकूमत तो मिट जाएगी, लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। आपको मालूम है अबू जहल ने कहा था हम कुरान को मिटा देंगे, अबू लहब ने कहा था हम कुरान को मिटा देंगे, उतबा ने कहा था हम कुरान को मिटा देंगे, शैबा ने कहा था हम कुरान को मिटा देंगे, मक्का के तमाम आतंकवादियों ने कहा था हम कुरान को मिटा देंगे। तो रब्बे कायनात ने चैलेंज कर दिया, अरे तुम तो मिट जाओगे। मेरे इब्राहिम को मिटाने के लिए जब नमरूद आया तो नमरूद मिट गया, इब्राहिम बाकी रहा। जब मूसा को मिटाने के लिए फिरौन आया तो फिरौन मिट गया, मेरा मूसा बाकी रहा। अरे जालिमों, तुम मिट जाओगे, मेरा कुरान सलामत रहेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान। हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी। गौर करो मुसलमानों, ये कुरान मिटने वाला नहीं है। अबू जहल मिट गया, नामो निशान खत्म हो गया, उतबा मिट गया, नामो निशान खत्म हो गया। हरफे गलत की तरह खिरता से दुनिया से सफ़े हस्ती से नेस्तो नाबूद हो गया। लेकिन कुरान मेरा कल भी था, कुरान आज भी है और कुरान कल भी रहेगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा लेने वाला वो है जो खुद कहता है ला सीना
जिंदाबाद हजरत, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू माशाअल्लाह। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया? ला ताखुजुहु मुफ्ती साहब सिनतु वला नौम। अरे कुरान की हिफाजत का जिम्मा उसने लिया है जिसको न नींद आती है न ऊंघ आती है। अच्छा हजरत, वाह 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 वाह, हक है हजरत, हक है माशाअल्लाह। किसने लिया जिसको न नींद आती है ना ऊँघ आती है, ऊंघ आती है? वो है कौन? है कौन? कौन है जो कुरान की हिफाजत का जिम्मा लेता है? किसी मुल्ला की किताब से नहीं पूछेंगे, अल्लाह की किताब से पूछेंगे। क्योंकि आजकल का ये लंगड़ा मुल्ला, ये भी झूठा, किताब भी झूठी, हमारा खुदा भी सच्चा, हमारा कुरान भी सच्चा। हक है हजरत, हक है, हक है माशाअल्लाह। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? कुरान से हवाला, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। जोर से, अल्लाह वो है जो जमीन और आसमान का नूर है। अल्लाह वो है जिसने मां के पेट में अंधेरी कोठरी में हमको जिंदा रखा, और तन्हा जिंदा ही नहीं हमें रिस्क भी प्रोवाइड करता रहा। अरे जो मौला माँ के पेट की अंधेरी कोठरी में हमें खिलाने पर कुदरत रखता है, हमें पिलाने पर कुदरत रखता है, हमें चलना सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है, हमें देखना सिखाता है, वो परवरदिगार जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में सलामत रखा, वो परवरदिगार जिसने हजरत मूसा को फिरौन के घर में सलामत रखा, वो परवरदिगार जिसने हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद में सलामत रखा। तो मेरे रब ने कहा, ऐ दुनिया वालों, तुम मिटाने की कोशिश में लग जाओ, मिटा नहीं सकते क्योंकि मैंने हिफाजत का जिम्मा लिया है। बेशक 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 हजरत, हक है, जिम्मा लिया है, हिफाजत हिफाजत का जिम्मा लिया। किसने? उस रब ने। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन रब? जो खुद कहता है अगर हम जब्बारो कहार की सिफत है हमारी, और उसी सिफत में जब हम पूछेंगे ले मनिल मुल्कुल यौम, जब्बारो कहार मेरी सिफत है, फिर मैं कयामत के मैदान में पूछूंगा ले मनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसके लिए है? क्या बात हजरत। तो कोई जवाब नहीं देगा, फिर मेरा रब खुद ही जवाब देगा, अल मुल्कु लिल्लाह। वाह 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 वाह, आज की बादशाहत मेरे लिए है, रब कहेगा। वो रब की शान क्या है? जब वो गैज़ो गज़ब में आ जाए, जब वो जलाल में आ जाए, तो खुद कहता इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और जब वो करम फरमाने पे आ जाए तो पुकार कर कहे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत हजरत, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। वाह वाह। जब वो रहम करने पर आ जाए तो बंदों से कहे मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। पुकार करके तो देख, मांगना तेरा काम है और रब कहता अता करना मेरा काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो परवरदिगार जिसने फूलों की नजाकत रखी, जिसने दरिया में तरन्नुम रखा, जिसने पहाड़ों की बुलंदी रखी, जिसने जमीन की पस्ती रखी, जिसने हजरत आदम को सफीयुल्लाह बनाया, जिसने हजरत नूह को नजीयुल्लाह बनाया, जिसने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, जिसने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, जिसने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, जिसने इस्माइल को ज़बीयुल्लाह बनाया। अब अपने उलमा की सपोर्ट चाहूंगा। अरे वो परवरदिगार जिसने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया और आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत माशाअल्लाह। आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया, वाह, वाह, आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया।
कौन? हबीबुल्लाह आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ात रसूलिल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, साहिब कंजुल ईमान इब्ने नकी अली खान, नबीर रजा अली खान, इल्म की चट्टान, बुलहुज पठान, बरेली के इमाम अहमद रजा खान पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, पढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान की हिफाजत का जिम्मा उस जात ने लिया है, उस रब ने लिया है जो जब्बार है, उस रब ने लिया है जो कहार है, उस रब ने लिया है जो सत्तार है, उस रब ने लिया है जो रहमान है, उस रब ने लिया है जो रहीम है। अब मैं एक जुमला बोलकर गुफ्तगू आगे कर रहा हूँ। कुरान की हिफाजत का जिम्मा उसने लिया है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और कुरान उसको दिया है जिसकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। जिम्मा किसने लिया? अल्लाह ने लिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिसकी शान है। और नाजिल किस पे फरमाया? जिसकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। क्या अच्छा। अब अंदाजा करो वो कुरान कितना पावरफुल कलाम है। लेकिन इन औरतों ने भी पढ़ना छोड़ दिया, इन मर्दों ने भी पढ़ना छोड़ दिया, इन जवानों ने भी पढ़ना छोड़ दिया, इन बुजुर्गों ने भी पढ़ना छोड़ दिया। फिर ये हमारी बहन जाती है दरगाहों पर और वहाँ के दाढ़ी मुंडा सज्जादों से कहती है हमारे घर में बरकत नहीं है, तावीज़ दे दो। ले मेरी बहन सुन ले, तू किसी के पास चली जा, तू किसी के दरबार में चली जा, खुदा की कसम कोई तुझे जमानत नहीं दे सकता, लेकिन एक दरबार ऐसा है, एक किताब ऐसी है, तू उसके पास चली जा, हाँ उस कुरान को पकड़ ले तो कुरान पुकार कर कहेगा फी है शिफाउल लिन्नास। कुरान में अल्लाह फरमाता है शिफा है लोगों के लिए इस कुरान में। सुभान अल्लाह। अब तू सुबह कुरान की तिलावत कर ले, तेरे घर से बलियात दूर होंगी। तू सुबह को कुरान की तिलावत कर ले, रहमतों का नुज़ूल होगा, तेरे घर में रहमतें बरकतें आएंगी। तू दोपहर में कुरान की तिलावत कर ले, रहमतों का नुज़ूल होगा। तू असर में कुरान की तिलावत कर ले, रहमतों का नुज़ूल होगा। तू मगरिब और इशा में कुरान की तिलावत कर ले, रहमतों का नुज़ूल होगा, क्योंकि कुरान के अंदर हर चीज का इल्म है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तिबियानन लिकुल्लि शै, एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली कुरान। हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद है। एवरी एजुकेशन इन द होली कुरान, हर तालीम कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे अल्लाह कुरान में कहता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर खुशकी का बयान कुरान में है, हर तरी का बयान कुरान में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाती है तो मैं अल्लाह के कुरान से तलाश कर लेता हूँ। अब अंदाजा तो करो आज ये मुसलमान कुरान को छोड़कर कहाँ जा रहा है। आज ये मुसलमान सुबह को उठ रहा है तो व्हाट्सएप पे चेक कर रहा है कि मेरे दोस्त ने क्या मैसेज किया है, दोपहर को देख रहा है, फेसबुक पे चेक कर रहा है कि मेरे अहबाब ने क्या मैसेज दिया है, ट्विटर पर चेक कर रहा है कि ट्विटर पर मुझे क्या मैसेज आया है, सोशल प्लेटफॉर्म पर चेक कर रहा है कि आज मुझे मैसेज क्या आया है। लेकिन मेरे भाई अगर तू कुरान में पढ़ लेता, मेरी बहन अगर कुरान में पढ़ लेता और देख लेता कि अल्लाह ने सूरह फातिहा में क्या पैगाम दिया है, सूरह बकरा में क्या पैगाम दिया है, सूरह निसा में क्या पैगाम दिया है, सूरह आले इमरान में क्या पैगाम दिया है, सूरह माइदा में क्या पैगाम दिया है, सूरह राद में क्या पैगाम दिया है, सूरह तौहा यासीन में क्या पैगाम दिया है, सूरह काफा या इंसाद में क्या पैगाम दिया है, सूरह बनी इसराइल में क्या पैगाम दिया है, सूरह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर में क्या पैगाम दिया है, सूरह नाज़िआत में क्या पैगाम दिया है, सूरह ज़ुलज़िलात में क्या पैगाम दिया है, सूरह इखलास में क्या पैगाम दिया है, सूरह नास में क्या पैगाम दिया है, सूरह फलक में क्या पैगाम दिया है। खुदा की कसम अगर तू कुरान को पढ़ता तो कुरान की एक एक आयत तेरी रहनुमाई करती, दुनिया में सवाब मिल जाता और कब्र में जाने के बाद में रोशनी का इंतजाम हो जाता। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह। हमने कुरान को नहीं पढ़ा। जी
और एक बात और कह दूं, किसी को बुरा लगे तो लगती रहे, मुझे परवाह नहीं। अल्लामा इलियास साहब दोबारा मत बुलाना, लेकिन बात कह के जाऊंगा। अच्छा जी, आज सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, तुम अपने बच्चों को बड़े बड़े महंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूलों में पढ़ाते हो, एक से एक महंगा स्कूल चूज करते हो कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा मास्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, हमारा बच्चा प्रोफेसर और लेक्चरर बन जाए, हमारा बच्चा दुनिया में कामयाब इंसान बन जाए। लेकिन मुझे बताओ, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हाई फाई कोचिंग का भी इंतजाम किया, बड़े इंस्टीट्यूट का भी इंतजाम किया, बड़ी यूनिवर्सिटी का भी इंतजाम किया, बड़े कॉलेज और स्कूल का भी इंतजाम किया। मेरी बहनों, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, मेरी कौम के नौजवानों अपने सीने पे हाथ रख के बताना, मेरी कौम के बुजुर्गों अपने सीने पे हाथ रख के बताना, तुमने अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए इतना इंतजाम किया, कभी तुमने सोचा है कि कब्र में जाने का इंतजाम कैसे किया जाएगा, पुल सिरात पे गुजरने का इंतजाम कैसे किया जाएगा, मैदान महशर की हौलनाकियां होगी उसका इंतजाम कैसे किया जाएगा, जहन्नम से बचने का इंतजाम कैसे किया जाएगा। अगर तुम ये सोच लेते तो दुनिया की तालीम अपनी जगह है, पहले कुरान की तालीम दिलाते, पहले नबी की तालीम दिलाते, पहले अबू बकर की सदाकत की तालीम दिलाते, पहले उमर की अदालत की तालीम दिलाते, पहले उस्मान की सखावत की तालीम दिलाते, पहले हसन की इमामत की तालीम दिलाते, पहले हुसैन की शहादत की तालीम दिलाते, ताकि दुनिया देख लेती अगर ये डॉक्टर है तो डॉक्टर बाद में है, कुरान का हाफिज व कारी पहले है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बाबू क्या हो गया, क्या कर रहे हो? ए ऑपरेटर क्या कर रहे हो? आवाज ठीक करो। कैसा है तू सेटर? कुरान की तालीम दिला देते मेरे भाइयों, कुरान की तालीम दिला देते। ठीक कर बेटा, हमें तकरीर करने है ना, कोई डांस नहीं हो रहा, आवाज ठीक कर ले, नहीं है तो बगैर माइक के मैं तकरीर कर लूंगा, 2 घंटा कर लूंगा। अल्लामा इलियास साहब को घबराने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर मेरे बुजुर्गों का फैजान है, इन उलामा की प्यारी प्यारी दुआएं मेरे साथ हैं, ये नूरानी चेहरों वालों की अजमतें मेरे साथ हैं, इनकी बुजुर्गी मेरे साथ है, इनकी नजाफत मेरे साथ है, इनकी अजमत का ताज मेरे साथ है, इनके होठों की दुआएं मेरे साथ हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम कुरान को पढ़ा लेते तो कुरान हर रास्ता बता देता, हर कामयाबी का रास्ता कुरान से निकलता है, हर तरक्की का रास्ता कुरान से निकलता है, हर फलाह बहबूद का रास्ता कुरान से निकलता है। लेकिन हमारी बहन ने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया। अब मेरी बहन जरा ये बता, तेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, बुढ़ापे में तुझे वृद्धा हाउस में छोड़ आया, ओल्ड हाउस में छोड़ के आ गया, तुझे घर से निकाल के बाहर कर दिया, अब तू कहेगी तू मेरा बेटा है, बेटा कहेगा तू बता तूने कैसे कह दिया मैं तेरा बेटा हूं, तेरी अजमत मुझे नहीं मालूम, तेरी मंजिलत मुझे नहीं मालूम, तेरी कदर कीमत मुझे नहीं मालूम। ऐ मेरी बहन, अगर तू अपने बच्चे को कुरान की तालीम दे देती तो अल्लाह का कुरान तेरे बच्चों को बता देता, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तू कुरान की तालीम दे देती तो कुरान कहता अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो। हक है हजरत, हक है। आवाज ठीक करो अभी, आवाज समझ में नहीं आ रहा इनके मैं क्या बोल रहा हूँ, आवाज ठीक करो मेरी बहनों, तुम समझो मैं फिर बोल रहा हूँ। अल्लाह के कुरान की अगर तालीम दिला देती, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर भी होता तो तुम्हारे कदमों को चूमता, तुम्हारा बच्चा मास्टर भी होता तो तुम्हारे कदमों को चूमता, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर भी होता तो तुम्हारे कदमों को चूमता, क्योंकि वो कुरान में पढ़ चुका था, वो कुरान में देख चुका था, वो कुरान में समझ चुका था कि ये मेरी माँ है जिसने अपने पेट में मुझे रखा है, ये मेरा पूरा बाप है जिसने अपनी जवानी मेरे लिए घुला दी है, ये मेरा पूरा बाप है जिसने सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर देता, तो वो तेरे कदमों को भी चूमता, तेरे हाथों को भी चूमता और कहता मेरी पूरी माँ, अरे मैं डॉक्टर बाद में हूँ, तेरा बेटा पहले हूँ। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत। तेरा शहजादा पहले हूँ, फिर तेरा बच्चा बोलता, ऐ मेरी माँ, मेरी जन्नत किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरी जन्नत तो तेरे कदमों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। क्या बोलता, मेरी जन्नत तेरे कदमों में है, मेरी जन्नत तेरे कदमों में। जब कुरान पढ़ता तब ना, लेकिन तूने तो बच्चे को मॉडर्न बना दिया। और उलमा आप सब इजाजत दो तो एक जुमला बोलूं मुफ्ती साहब,
तमाम उलमा इजाजत दे, ये मेरी बहन है, बेटा नौजवान है, चेहरे पे दाढ़ी निकली तो कहा बेटा ये दाढ़ी अच्छी नहीं कटा के आया। क्या कहती, दाढ़ी अच्छी नहीं लगती कटा के आ जा। तो ये माँ है जब अपने नबी की दाढ़ी जैसी प्यारी सुन्नत को अपने बच्चे के सर से चेहरे से कटवाती है, तो बता वो बच्चा समझ जाएगा जिस माँ ने मुझे दाढ़ी ना रखने दी उस माँ का अदब क्या करेगा। अब वो जो गम में डूबा हुआ जुमला बोल रहा हूं उसको सुनो। सुन मेरी बहन, एक दाढ़ी वाला था। बात हजरत माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बोलो 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 बोलो, वाह 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 माशाल्लाह। एक दाढ़ी वाला था जी जी जी, जिसके हुस्न को देखकर, बोलो बोलो बोलो, जिसके हुस्न को एक दाढ़ी वाला था जिसके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां कटा दी, और एक दाढ़ी वाला था जिसके हुस्न को देखकर लोगों ने अपनी गर्दनें कटा दी। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा हजरत। एक दाढ़ी वाला था जिसके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटा दी, और कहना पड़ गया हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और मेरे रसूल के नाम को ही सुनकर लोगों ने अपने सरों को कटा दिया, लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इसलिए मेरी बहन अपने बेटे से मत कह तेरे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। ऐ मेरी बहन, अगर तेरा बेटा दाढ़ी वाला होगा तो ये सोचेगा मैं समाज में जाकर क्या जवाब दूंगा कि तू दाढ़ी रखता है और माँ बाप की बेइज्जती करता है, तू दाढ़ी रखता है माँ की तौहीन करता है, तू दाढ़ी रखता है बहन से प्यार नहीं करता, तू दाढ़ी रखता है इसलिए उसके दिल में खौफ होगा, दाढ़ी का एहतराम होगा। तो मेरी बहन अपने बच्चे के चेहरे से दाढ़ी मत कटवा, ये मत कहना कि बेटा अच्छी नहीं लग रही है। खुदा की कसम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो सैयदा फातिमा जो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है, वो फातिमा जो तमाम औरतों की सरदार है, वो फातिमा जब पुलसिरात से गुजरेंगी अहले महशर को निदा की जाएगी। अहले महशर अपनी नजरों को ब्रेक डाउन कर लो, जो कि फातिमा पुलसिरात से गुजरने वाली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो फातिमा के बेटे इमाम हसन के चेहरे पर भी दाढ़ी है, वो फातिमा के बेटे इमाम हुसैन के चेहरे पर भी दाढ़ी है, वो फातिमा के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर भी दाढ़ी है, हजरत इमाम जाफर के चेहरे पर भी दाढ़ी है, हजरत इमाम बाकर के चेहरे पर भी दाढ़ी है, हजरत इमाम मोहम्मद के चेहरे पर भी दाढ़ी है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौसे आजम के चेहरे पर भी दाढ़ी है, गरीब नवाज के चेहरे पर भी दाढ़ी है, और ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा के चेहरे पर भी दाढ़ी है। और उनका एक पोता है जिसको दुनिया अख्तर रजा ताजुल शरिया कहती है। दाढ़ी में चेहरा ऐसा लगता था जैसे चौदहवीं का चांद निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला मंजरी। तुझे हजरत वाह वाह, तेरा मर्तबा अगर बताएगा तो अल्लाह का कुरान बताएगा। शक बेशक, पूछ उस रब के कुरान से बता माँ बाप का मर्तबा क्या है, तो कुरान कहेगा वला तकुल लहुमा उफ, वला तनहरहुमा, वाह वाह, क्या कहेगा, वला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो। क्या ना कहो, उफ। जबकि मैं समझता हूँ उलमा इस्लाह फरमा दीजिएगा, तकलीफ में सबसे करोड़ों दर्जे नीचे जो लफ्ज है वो लफ्ज उफ होगा, है ना। करोड़ों दर्जे नीचे क्या होगा लफ्ज मुफ्ती साहब, इससे भी नीचे कोई जुमला हो तो रहनुमाई फरमाइएगा। जैसे कि उफ का मतलब यह हुआ, मैंने कहा अल्लामा इलियास साहब प्यास लगी है पानी पिला दो, सर्दी का मौसम है, लिहाफ में बैठे हैं, तो इनके मुंह से निकला उफ, बस इतना ही निकला। क्या निकला, उफ। तो कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी नहीं की, लेकिन कुरान बाउंडेशन लगा देता है, कुरान बाउंड कर देता। नहीं, ये तेरी माँ है इससे उफ तक मत कहना, ये तेरा बाप है इससे उफ तक मत कहना,
वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और इनसे बड़ी नरमी वाली गुफ्तगू करना। बताइए तेरा मर्तबा कौन बताएगा? अगर तुम मेरी बहन कुरान पढ़ती तो 15वें पारे के सूरे बनी इसराइल तेरे सामने ये आयत करीमा बता देती तुझे कि माँ बाप का मर्तबा क्या है। लेकिन नहीं पढ़ाया हमने कुरान, नहीं सिखाया हमने कुरान। और एक जुमला और कह दूं, तहदीस से नेमत कहता है उलमा की इजाजत हो तो इजाजत। तुम ये समझती हो कुरान पढ़ने के बाद हमारा बच्चा क्या करेगा? तो पूरे गांव वालों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दिल पे हाथ रख के जवाब देना। बड़े से बड़े पैसे वाले होंगे, यहां करोड़पति होंगे, जमीनों जायदाद वाले होंगे, उलमा सपोर्ट कीजिएगा इस जुमले पर। आपकी दुआएं चाहिए, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं, सपोर्ट कीजिएगा। तुम कहते हो और कहती हो कि कुरान पढ़ के बच्चा करेगा क्या? तो बताओ इस गांव में कितने लोग हैं जिन्होंने अमेरिका का सफर किया है? जवाब दो अल्लामा इलियास साहब। कितने लोग हैं जिन्होंने हॉलैंड का सफर किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने जजीरा वेस्ट इंडीज का सफर किया है? कितने लोग हैं जिन्होंने यूरोप का सफर किया है? जबकि दौलत तुम्हारे पास, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास, खेत तुम्हारे पास, फिर भी दुनिया के सफर ना कर सके। लेकिन ये कुरान का सदका है। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। ये कुरान का सदका और दाढ़ी का सदका है कि मैं अहमद रजा मंजरी ने इसी कुरान के सदके में दुनिया के कई मुल्कों का सफर किया है, अमेरिका का सफर किया है, हॉलैंड का सफर किया है। ये सदका किसी के बाप का नहीं, अल्लाह के कुरान पाक का है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, हक है हक है, वाह। ये कुरान का सदका है। हमने यूरोप का सफर किया है, ये कुरान का सदका है। हमने अमेरिका का सफर किया है, यह कुरान का सदका है। हमने वेस्ट इंडीज का सफर किया है, यह कुरान का सदका है। हमने त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सफर किया है, यह कुरान का सदका है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक भारत की कोई ऐसी एयरलाइंस नहीं है जिससे हमारा सफर ना हो। भारत की कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिससे हमारा सफर ना हो। भारत की कोई ऐसी कार नहीं है जिससे हमारा सफर ना हो। अब ये बता, ये लंदन यूनिवर्सिटी का सदका नहीं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सदका नहीं। अगर हम दुनिया घूम रहे हैं तो किसी के बाप का सदका नहीं, कुरान पाक का सदका है। हक है हजरत, हक है हजरत, बिल्कुल सच है। बहुत उम्दा हजरत, कुरान पाक का सदका है बेशक। तुम समझते हो कि कुरान पढ़ के क्या होगा? बताएं कुरान पढ़ के क्या होगा? कुरान पढ़ के ये होगा, जब तू मरेगा तख्ते गुस्ल पर लेटा होगा तो तुझे डॉक्टर बताने नहीं आएगा। जब तू मरेगा तो तेरी कब्र पे सूरे मुल्क और सूरे बकरा की इब्तदाई और आखिरी आयतें तिलावत करने के लिए तेरा बेटा अपने गले में टाई डालकर नहीं आएगा, बल्कि अगर तेरा बेटा कुरान पढ़ा हुआ का होगा तो चेहरे पर दाढ़ी लेकर तेरी कब्र पे कुरान की तिलावत करने आएगा और रो रो कर कहेगा, मौला ये मेरे बाप की कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है। ऐ मौला तू मेरे माँ बाप के गुनाहों को ना देख, मौला मेरे माँ बाप के गुनाहों को ना देख, बल्कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ाया है। मौला वो कुरान मेरे सीने के अंदर है, इसी कुरान के सदक़े में मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला मेरी माँ गुनहगार थी, मेरा बाप गुनहगार था। ऐ मौला अब तू इसके गुनाहों को मत देख। इस मेरी माँ ने मुझे अलहम्दो पढ़ाई थी, मेरे बाप ने कुरान पढ़ाया था। ऐ मेरे मौला मेरे माँ बाप ने मुझे मोहब्बत से रहमानो रहीम तेरा नाम सिखाया था, रहमानो करीम तेरा नाम सिखाया था, गफूरुर रहीम तेरा नाम सिखाया था। ऐ मेरे मौला ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप की कब्र है।
इन्होंने तेरा कुरान मुझे पढ़ाया था। ऐ मेरे मौला, अब तू मेरे माँ बाप के गुनाहों पे पर्दा डाल दे, क्योंकि मेरे सीने के अंदर तेरा कुरान है। खुदा की कसम आवाज आएगी, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसका बेटा कुरान इसकी कब्र पे पढ़ रहा है। कब्र पे कुरान पढ़ना इसका काम है, माँ बाप को बख्श के जन्नत देना मेरा काम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते कुरान, अज़मते वालिदैन, मजहबे इस्लाम। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा हज़रत। लेकिन मुसलमानों, हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। अब आओ मैं कुरान के बारे में आगे बोलूं। जब ये कुरान नाजिल हुआ था, क्या हुआ था? बोलो, जोर से बोलो, नाजिल जोर हुआ से था। बोलो। जब उतरा था तो हमने कुरान से पूछा, है कुरान, कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ माई द होली कुरान। अल्लाह के कुरान, क्या तू अपना इंट्रोडक्शन हमें अपनी जबान से करा सकता है? क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकता है? है अल्लाह के कुरान, कैन यू टेल अबाउट योर सेल्फ माई द होली कुरान इन फ्रंट ऑफ ऑल माई द होली कुरान। अल्लाह के कुरान बता, क्या तू अपने बारे में बता सकता है? अल्लाह का कुरान बोलेगा, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, किस तरह के सवाल करोगे? हमने कुरान से कहा, कुरान एवरी क्वेश्चन आस्क यू माई द होली कुरान। ऐ कुरान, हर तरह के सवाल हम तुझसे करेंगे, बोल तू जवाब देगा कि नहीं? अल्लाह का कुरान कहता है, अरे तुम्हें मालूम नहीं है मैं किसकी किताब हूँ? तुम्हें मालूम नहीं है मैं किसकी किताब हूँ? तुम्हें मालूम नहीं है मैं किस पर नाजिल हुआ हूँ? अरे सवाल करते चले जाओ, सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना मेरा काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरी बहनों तवज्जो से समाअत कीजिएगा, अल्लाह के कुरान से सवाल करो, एक एक सवाल करते चले जाओ, अल्लाह का कुरान तुम्हें जवाब देता चला जाएगा। अल्लामा इलियास साहब ने मुझे बुलाया तो कमेटी वालों ने पूछा उनका नाम क्या है? इन्होंने मेरा नाम बताया। फिर कमेटी वालों ने पूछा उनका पता क्या है? तो इन्होंने मेरा पता बताया। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें लाएगा कौन? अल्लामा इलियास ने कहा गोरखपुर से बाइकार हम लेकर आएंगे। फिर इनसे पूछा वो तकरीर कैसी करते हैं? इन्होंने कहा अपने एतबार से जो भी कहा। अब हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू अपना नाम बता, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ कुरान अपना नाम बता। ऐ कुरान तू आया कहां से है ये बता। ऐ कुरान तुझे लाया कौन है ये बता। ऐ कुरान तू किस पर आया है ये बता। ऐ कुरान तू दिन में आया है या रात में ये बता। ऐ कुरान तू कौन से महीने में आया है ये बता। ऐ कुरान तू किसके लिए आया है ये बता। ऐ कुरान तू क्या लेकर आया है तो क्या बता। तो कुरान कहता है, आओ मेरी बहनों, मेरी बुजुर्ग माओ, मेरी छोटी बच्चियों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्ग वालिदैन के मिसल मेरे बुजुर्गों, आओ सुनो सुनो। सबसे पहला सवाल कुरान से करो, ऐ कुरान तू अपना नाम बता। कुरान अपना नाम बता। तो कुरान अपना नाम बताता है। हर जुमले पे अब सुभान अल्लाह का इस्तकबाल होना चाहिए। हमने कुरान से कहा, ऐ कुरान अपना नाम बता। तो इन मौलवियों से नहीं पूछेंगे, इन मुफ्तियों की जमात से नहीं पूछेंगे, इन उलमा से नहीं पूछेंगे, बल्कि हम कुरान तुझसे खुद ही पूछेंगे। जवाब भी तुझे देना पड़ेगा, अपनी जबान में देना पड़ेगा। तो कुरान कहता पूछो तो सही, मुझे किसी और की किताब समझ रखा है? अरे मैं खुदा की बरगुज़ीदा किताब हूँ और मैं तन्हा किताब नहीं, जो तमाम किताबें नाजिल हुई हैं उन तमाम किताबों की मैं सरदार हूँ। तौरात की मैं सरदार, इंजील की मैं सरदार, ज़बूर की मैं सरदार, सोहफ़े अंबिया की मैं सरदार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। लो अब नोट करो, अपने मोबाइलों में नोट करो, रिकॉर्डिंग के जरिए नोट करो, जैसे चाहो वैसे लिखो। अब हमने कुरान से कहा कुरान अपना नाम बता। तो कुरान अपना नाम बताते हुए पुकार कर कहता है, बल हुआ कुरान मजीद, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, बल्कि वो कुरान मजीद है। अपना नाम बता दिया। अब हमने कुरान से कहा, है कुरान तू आया कहां से है? जमीन पर आने से पहले कहां था? तो कुरान ने कहा फी लौहे महफूज, मैं लौहे महफूज पे था। सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से कहा, ऐ कुरान जरा ये बता तुझे भेजा किसने है? तुझे भेजा किसने है? तो कुरान कहता है व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मुझे परवरदिगारे आलम ने भेजा है। अब हमने कुरान से कहा,
ऐ कुरान इतना बता तुझे लाने वाला कौन है? तो कुरान ने कहा नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मुझे हजरत जिब्राइल अमीन लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान मेरे नबी पर आया है, नबी के सिर पर आया है, नबी के सीने पर आया है, नबी के बाजू पर आया है, नबी की फिंगर पर आया है, नबी की एल्बो पर आया है। ऐ कुरान आया कहाँ है? तो गौर से सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है अला क़ल्बी का, मैं नबी के सीने पर नाजिल हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान इतना बता तेरी जबान कौन सी है, तेरी लैंग्वेज कौन सी है, तेरी टंग कौन सी है? तो कुरान कहता है बेलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, कुरान की जबान अरबी जबान है। सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान इतना बता तू दिन में आया है कि रात में? तो कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र में आया हूँ। अब हमने कहा कुरान इतना बता कौन से महीने में आया है? मुहर्रम में आया, सफर में आया, रबीउल अव्वल में आया, कौन से महीने में आया है? तो कुरान कहता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें मैं नाजिल हुआ हूँ। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान तेरे अंदर है क्या? तो कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया हूँ। और कुरान और बता किस लिए आया है? तो कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। हमने कुरान से कहा ऐ कुरान बता तेरे अंदर और क्या है? तो कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का वाज़ेह बयान मेरे अंदर मौजूद है। हमने कुरान से कहा ऐ कुरान क्या खुश्की का बयान है, क्या तरी का बयान है? तो कुरान कहता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुरान कहता है हर सूखी चीज को खुश्की का तरी का बयान मेरे अंदर मौजूद है। हमने कहा कुरान इतना बता अगर कोई चोर चोरी कर ले तो उसके बारे में तेरे अंदर क्या है? तो कुरान कहता है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान कहता है चोर के हाथ काट डालो। हमने कुरान से कहा ऐ कुरान अगर कोई जिना कर ले तो तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुम मिअता जल्दा, अगर कोई जिना कर ले तो उसके 100 कोड़े मारो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से कहा अगर कोई किसी पाक दामन औरत पर अगर तोहमत लगा दे तो तेरा नजरिया क्या है? ऐ कुरान तेरा ऑर्डर क्या है? तो कुरान कहता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना, अल्लाह का कुरान कहता है अगर किसी पाक दामन औरत पर कोई इंसान जिना की तोहमत लगा दे तो उसके कोड़े मारे जाएंगे, वो भी 80 कोड़े मारे जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान इतना बता हमारे पास दौलत है लेकिन दिल का सुकून नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी है लेकिन दिल का सुकून नहीं, हमारे पास बिल्डिंगें हैं लेकिन दिल का सुकून नहीं, हमारे पास ऑडी ऑक्सफोर्ड ऑडी कारें हैं लेकिन दिल का सुकून नहीं, एयर कंडीशन मकान है लेकिन दिल का सुकून नहीं। ऐ कुरान तेरे अंदर कोई रास्ता है जो हमारे दिल को सुकून मिल जाए? तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर दिलों का सुकून हासिल करना है तो अल्लाह के जिक्र में है। सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान हम कामयाब कैसे होंगे? कुरान कामयाबी का रास्ता बता। हम समंदरों में चल जाए तो क्या कामयाब हो गए? हम आसमानों में उड़ गए तो क्या कामयाब हो गए? कुरान कहता है नहीं नहीं। हमने कहा कुरान बता फिर कामयाब कैसे होंगे? तो सुनो मेरी कौम के लोगों, कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फउलाइका हुमुल फाइज़ून, अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे और खौफे इलाही दिल में रखे और तकवा इख्तियार करे तो वही कामयाब है। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान कुरान। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। जवाब नहीं वाकई से जो पूछना चाहो, खुदा की कसम ये वो बरगुज़ीदा किताब है जिसको पढ़ते चले जाओ तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब मेरी बहन ये कहती है मेरे बच्चे को नजर लग जाती है, मेरा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, मेरा बच्चा नजर लग जाती है, तो मेरी बहन ये वजीफा नोट कर ले। कुरान के अंदर वजीफा मौजूद है वइन यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ये आयत करीमा 29वें पारे के अंदर है, सूरह कलम की आखिरी आयत करीमा है। इसको पढ़ के बच्चे पे दम कर देना, तेरे बच्चे की नजर दूर हो जाएगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हारा मरने वाला मर के कब्र में चला गया, अजाब कब्र हो रहा है, तो कुरान की सूरह बकरा की तिलावत कर देना, अजाब कब्र दूर हो जाएगा। अगर तेरे घर में जिन्नात का साया हो गया है, अगर तेरे घर में जिन्नात और भूत का साया हो गया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, तो सूरह फलक सूरह नास की तिलावत करके घर में दम कर देना।
अल्लाह के इज्जत की कसम, तेरे घर के अंदर जिन्नो भूत का साया खत्म हो जाएगा, जादू टोना खत्म हो जाएगा। अगर तेरे घर में बरकतें खत्म हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की तिलावत कर देना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिरिल आया। पूरी सूरत को पढ़ के अपने आप पे दम कर लेना, खुदा की कसम कामयाबी हो जाएगी। अब मेरे भाइयों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कामयाबी के सारे धारे कुरान से निकलते हैं, कामयाबी के सारे रास्ते कुरान से निकलते हैं, कामयाबी के सारे चश्मे कुरान से फूटते हैं, फिर तुमने कुरान को क्यों छोड़ा? आओ मुसलमानों, कुरान को अपने सीने से लगा लो। तो कुरान कहता है अगर तुम मुझे सीने से लगाओगे और मुझे ज़बानी याद कर लोगे तो मैं तुम्हें हाफिज़े कुरान कहलवा दूंगा। अरे कुरान को ज़बानी याद कर ले तो तू हाफिज़े कुरान हो जाएगा, अगर कुरान को समझ के पढ़ ले तो तू आलिम कुरान हो जाएगा, और कुरान से अगर फैसला कर ले तो तू काजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया की हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन आज का ये मुसलमान है जिसने कुरान को छोड़ा। आपको मालूम है मेरे इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए सहरा में अब्बास अलंबरदार का लाशा रखा है, और मोहम्मद का बचपने का लाशा रखा है, हजरत सकीना प्यास से जाबलब है, उम्मे रुबाब शहरबानों का कलेजा थरथरा रहा है, हजरत सकीना तड़प रही है, प्यास से जाबलब है। इमाम हुसैन का बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नकाहत के आलम में है, लेकिन मेरा हुसैन करबला के मैदान में नमाजें पढ़ रहा है। जब तक मेरे हुसैन का सर हुसैन के तने पाक पर था तो हुसैन नमाजें पढ़ता रहा, और जब हुसैन का सर कट गया तो कुरान की तिलावत करता रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे हुसैन ने बता दिया, अरे मैं नाना का नवासा हूँ, जब सर मेरे तन पे होगा तो नमाजें भी पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, और सर कट जाएगा तब भी कुरान सुनाता जाऊंगा, ताकि दुनिया देख ले मैं नवासे पैगंबर हूँ, मैं नवासे रसूल हूँ, मैं दिलबंदे फातिमा हूँ, मैं नूरदीदे हैदरे मुर्तजा हूँ। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुसैन ने सर कटा दिया लेकिन कुरान की अजमत को न कटने दिया। अब्बास अलंबरदार ने अपने सर को कटा दिया लेकिन कुरान की अजमत को न कटने दिया। हजरत सकीना प्यास से तड़प रही हैं लेकिन कुरान की अजमत को न कटने दिया। उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी हो रहा है लेकिन कुरान की अजमत को न कटने दिया। हम शबीह पैगंबर अली अकबर ने अपना सर कटा दिया लेकिन कुरान को न कटने दिया। अब मुसलमानों जरा बताओ तो सही, उस कुरान को हमने छोड़ दिया, अपने दिल पे हाथ रख के तो छोड़ो। सोचो हम कब कुरान की तिलावत करते हैं? फजर की नमाज हम नहीं पढ़ते तो कुरान की तिलावत भी नहीं करते, जोहर की नमाज हम नहीं पढ़ते, असर और मगरिब में हम नहीं रब के सामने झुकते, कुरान की तिलावत की हमें तौफीक नहीं है। मुसलमानों इसीलिए तुम जलीलो ख्वार हो। आओ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो। जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। जवाब नहीं माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा गुफ्तगू है। वाह वाह। बहनों क्या जवाब दोगी कयामत के मैदान में अगर सैयदा कायनात ने तुमसे पूछ लिया कि मेरे बच्चे तो कुरान को बचाने के लिए शहीद हो गए और तुमने कुरान की तिलावत तक ना की? क्या जवाब दोगी कयामत के मैदान में? वो सैयदा फातिमा, वो सैयदा फातिमा जो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह, क्या जवाब दोगी कयामत के मैदान में? जब तुम घर में कुरान पढ़ोगी और हाथों को उठाकर दुआ करोगी, या अल्लाह मेरे शौहर के रिस्क में बरकत अता फरमा, तो खुदा की कसम तुम्हारा शौहर के रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। मेरी बहनों, जब तुम कुरान पढ़ के हाथों को उठाकर दुआ करोगी, मेरे मौला मेरा भाई घर से बाहर गया है,
पैसा कमाने के लिए मेरे भाई की तू हिफाजत फरमा, तो खुदा की कसम अल्लाह की रहमत को जोश आ जाएगा, कुरान के सदक़े में तेरे भाई की हिफाजत हो जाएगी। ऐ मेरी बच्ची, जब तू नन्हे नन्हे हाथों से उठाकर कुरान पढ़ के दुआ करेगी, मौला मेरा बाबा गया है परदेश को, तू मेरे बाबा की हिफाजत करना, तो खुदा की कसम तेरे बाबा की हिफाजत हो जाएगी। हजरत ये जुमला मैं बोल रहा हूं, मेरी एक बच्ची है 8 साल की, उसने एक जुमला मुझसे कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, उलमा दुआओं से नवाजे। मेरी बच्ची ने कहा, अब्बू हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन आप सफर में मत जाओ। खुदा की कसम मैं स्टेज के उलमा को गवाह बनाकर कह रहा हूं, कहा अब्बू हम पैसा नहीं मांगेंगे, तो उसको पता था मेरे अब्बू जाते हैं अल्लाह यहीं से देता। कहा बाबा मत जाओ, हम पैसा नहीं मांगेंगे। कहा मेरी बेटी हम पैसा लेने नहीं जा रहे हैं, अपने आका के कुरान की तालीम देने जा रहे हैं। सोचो ये बच्ची के जहन में तसव्वुर क्यों आया? क्योंकि हम कुरान की तिलावत उसके सामने करते हैं। काश हर भाई अपने बहन के सामने, हर बाप अपनी बेटी के सामने, हर माँ अपने बेटे के सामने, हर वालिदैन अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने अगर कुरान की तिलावत करे, तो उन बच्चों के जहन में पिक्चर आएगी कि मेरे माँ बाप जो पढ़ रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा काम है। लेकिन नहीं मेरी बहनों, तुमने पढ़ना छोड़ दिया। अरे तुम घर में कुरान पढ़ोगी तो तुम्हारे शौहरों के रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। तुम जो खाना बनाओगी और कुछ नहीं करना है, अरे अलहम्दो शरीफ भी तो कुरान है, बोलो है कि नहीं? कुल हुवल्लाह शरीफ भी तो कुरान है, बोलो। और उलमा जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा था, तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, वो आयत कुरान के अंदर मौजूद है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में मौजूद है। अगर कुछ याद नहीं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लोगी तब भी कुरान की तिलावत हो जाए। सुभान अल्लाह। पढ़ो तो सही, आटा गूंदो तो कुरान पढ़ो, चावल धो तो कुरान पढ़ो, काम करो तो कुरान पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा, घर के अंदर रहो तो कुरान पढ़ो। अगर कुछ नहीं याद है तो सूरह फलक पढ़ लो, सूरह नास पढ़ लो, सूरह अलक पढ़ लो। खुदा की कसम कुरान पढ़ती जाओगी, घर में रहमतों का नुज़ूल आता जाएगा। सैयदा फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चों की तरबियत भी फरमा रही हैं, कुरान की तिलावत भी कर रही हैं। हजरत गौसे आजम की माँ उम्मतुल जब्बार उम्मुल खैर सैयदा फातिमा, ये मेरे गौसे आजम की वालिदा माजिदा मुशफ़िक़ा का नाम अक़दस है। वो हजरत गौसे आजम को दूध पिला रही हैं तो कुरान की तिलावत कर रही हैं। नतीजा क्या निकला? माँ ने दूध पिलाया बच्चे को कुरान सुना सुना कर, तो बच्चा तन्हा वली नहीं बना, बल्कि सुबह कयामत तक के वलियों का इमाम बन गया। आओ मेरी कौम की बेटियों, अपने सीने से कुरान लगाओ, हटाओ इस मोबाइल को, लगाओ सीने से अल्लाह के कुरान को, हटाओ फेसबुक को, लगाओ अपने सीने से आसमानी किताब को, हटाओ ट्विटर को, लगाओ अपने सीने से अल्लाह के कुरान को, हटाओ फेसबुक को, लगाओ अपने सीने से अल्लाह के कुरान को, तो दिल की धड़कन भी सलामत रहेगी, खून का रक़्क़त सैलान भी सलामत रहेगा, तुम्हारा ईमान भी सलामत रहेगा, जन्नत में जाने का सामान भी हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह आज इतना बर्बाद हुए कि हम दलीलों खान बेशक बर्बाद हो गए। 850 साल हुकूमत की हमने सिंध की सरजमीन पर, हुकूमत चली गई। बोलो, अफ्रीका की धरती पर इस्लाम का झंडा था, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। जब हुकूमत आई थी तो वो कुरान पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कुरान पढ़ रहे थे। कुरान को लेकर मुसलमान जिस मैदान में गया, वो मैदान उसके कदमों में आ गया। लो, मैं कुरान ही की आयत पेश कर दे रहा हूं, पेश करूं? कुरान की आयत सुनो। तुम ये चाहते हो हुकूमत हमें मिले? बोलो बोलो बोलो। अरे प्रधानी चाहते हो, पार्षदी चाहते हो? बोलो, तो ऐसी मिल जाएगी। कुरान से पूछो, कुरान बता कैसे मिलेगी? बोलो, जोर से बोलो। कुरान से पूछो। लो, मैं आयत पेश कर रहा हूं, पढ़ो।
वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह का कुरान कहता है लोगों, तुम में से जो ईमान लाया, क्या लाया? क्या लाया? वअमिलुस्सालिहात, और नेक अमल कर लिए। क्या कर लिए? वअदल्लाह, तो अल्लाह ने उन लोगों से वादा फरमा लिया है जी। क्या फरमा लिया? वादा फरमा। काय का वादा? लयस्तखलिफन्नहुम, हम तुम्हें खिलाफत अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, हम तुम्हें हुकूमत अता फरमाएंगे, खिलाफत अता फरमाएंगे। फिर भी हम भूल गए। खुदा की कसम ये कुरान है। इसलिए मुसलमानों, आओ कुरान को सीने से लगाओ, फिर देखो कैसे कामयाबी हमारे कदम चूमती है, फिर फलाहो नजाह हमारे कैसे कदम चूमती है। हम कुरान पढ़ेंगे, औजमंदी का सेहरा हमारी पेशानी पर बांध दिया जाएगा, फतहमंदी का सेहरा हमारी पेशानी पर बांध दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर हमारे कदमों में डाल दिया जाएगा। प्रोवाइड यू विल have to read the Holy Quran in our life in the world. After reading the Holy Quran, we can get success in their life in the world. When will you go to doomsday? You can get success in front of Allah. बात आए रसूलुल्लाह तरफ के बोलो।